बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, हिफाजती तदाबीर ज़रूर अपना रहे होंगे। और बाज़ार खुल चुके हैं, मोस्टली कारोबार खुल चुके हैं, लेकिन आपने अपनी एहतियात ज़रूर रखनी है अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और कोशिश करें कि बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बाहर लेकर ना निकलें, उनकी एक्टिविटीज़ को घर पे ही कुछ ना कुछ करें। और सबसे अच्छी और मज़ेदार सी एक्टिविटी तो ये है कि उनको किचन के कामों में मशगूल रखा जा सकता है। आइसक्रीम्स बनवाएं उनके साथ जिसमें चूल्हे का बिल्कुल कोई काम नहीं है। नट्स को कटवाएं, मार्शमेलोज़ उनसे कटवाएं और यकीनन वो उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। वेडनेसडे वाले दिन हम मोस्टली इस वीक में जो हमारा ये मंथ कह सकते हैं या गर्मियां हैं, इसमें हम आइसक्रीम्स बना रहे हैं। तो आज जो हम आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं वो है रॉकी रोड आइसक्रीम और ये बेसिकली चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम होती है। इसमें नट्स ऐड किए जाते हैं जो कि वॉलनट हो सकता है यानी अखरोट या बादाम, और इसके अलावा इसमें मार्शमेलोज़ ऐड किए जाते हैं। हम इसमें चॉकलेट चिप्स भी ऐड करेंगे और कोको पाउडर से इसको चॉकलेट का फ्लेवर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम है। इसके साथ ही बनने जा रहा है मशरूम मसाला और हम बनाएंगे ज़ीरा आलू। तो बहुत ही मैं कहूँगी शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, आप इसको तैयार कर सकते हैं। और हम टिन के मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं। फ्रेश मशरूम्स के साथ भी इसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन टिन के मशरूम तो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और फ्रेश मशरूम्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा मसला ज़रूर हो सकता है। तो आप इनको टिन के मशरूम्स के साथ बना सकते हैं और उसके साथ भी आपका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा आएगा उन लोगों के लिए जो मशरूम्स खाना पसंद करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो नहीं खाना पसंद करते हैं मशरूम्स। ये है हमारी आज की रेसिपीज़ और आइसक्रीम को हम नेक्स्ट डे सर्व करेंगे। हम उसको रख देंगे ताकि बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी वो सेट हो जाए। तो आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताते चलते हैं और तैयार करते हैं अपनी रेसिपीज़। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे आलू हैं इनको नमक के साथ रख देते हैं बॉईल होने के लिए, और ताकि उसके बाद फिर हम ज़ीरा आलू तैयार कर लें। तो ज़ीरा आलू के इंग्रेडिएंट आपको नोट करवाते चलते हैं। इसमें हमें चाहिए होंगे आलू और छोटे बड़े अपने साइज़ के आप इनको काट सकते हैं। ऑयल चाहिए, ज़ीरा, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ ही कुटी लाल मिर्च, पिसी हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे, आमचूर पाउडर है, भुना पिसा ज़ीरा, नमक और हरे धनिया के साथ ही हम इसको फिनिश करेंगे। तो हम इनको उबाल लेते हैं, तो इनकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। एक आलू के 8 या 4 पीसेस किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। और आप इनको स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। दोपहर में मोस्टली हम सभी लोग पसंद करते हैं कि चावल तैयार कर लिए जाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और रात में मोस्टली रोटी बनाई जाती है। तो अगर आप इनको राइस के साथ सर्व करते हैं या आप इनको घर में तैयार किए हुए जो फुलके होते हैं उनके साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने छोटे साइज़ के कर लिए हैं ताकि जल्दी से झटपट से ये बॉईल भी हो जाएं। तकरीबन हाफ़ केजी आपने ले लेने हैं आलू। और जब घर में आलू मौजूद ना हो तो ऐसा लगता है कोई सब्ज़ी मौजूद नहीं है और तमाम चीज़ों के साथ आलू बहुत अच्छे तरीके से मैच कर जाते हैं। कुछ भी तैयार किया जाए, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं तो आलू हर वक्त ही रहते हैं और कुछ ना कुछ उनका तैयार किया जाता है। तो ज़ीरा आलू में बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। क्यूब्स कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि क्यूब्स छोटे से हैं। और इसके साथ ही जो आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं उसकी जस्ट मिक्सिंग है। विप कर लेनी है आपने क्रीम, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर और चॉप्ड हम उसमें ऐड करेंगे बादाम। इसके साथ ही हमने उसमें फोल्ड कर देनी है चॉकलेट चिप्स, मिक्स करेंगे उसमें कंडेंस मिल्क और आपकी आइसक्रीम जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। एक और आलू है, इसके भी क्यूब्स काट लेते हैं। हमेशा कोशिश करें रात को तैयार करें आइसक्रीम ताकि बार बार बच्चे चेक करने के लिए फ्रिज ना खोलें आइसक्रीम कितनी सेट हो गई है। अच्छा है अगर आप उसको रात को तैयार करें, ओवरनाइट आप उसको छोड़ दें, आइसक्रीम अच्छी सी ज़बरदस्त सी सेट हो जाएगी और फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अदद सॉस पैन और शेफ़्स कुक वेयर में हम
खाना पका रहे हैं। बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं। इसमें मैं ले लेती हूँ पानी और इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से ज़बरदस्त से नमकीन से उबलें। और आंच को खोल देते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आलू। जैसे ही आलू उबल जाएं, आलूओं को पानी में कभी भी मत छोड़ें, बहुत ही सॉफ्ट से हो जाते हैं। उसी वक्त आपने आलूओं को निकाल लेना है। चाहे आप पराठे के लिए उबाल रही हैं या किसी भी चीज़ के लिए उबाल रही हैं, जब आलू उबल गए हैं या तो रेसिपी में कुछ ऐसा है कि आपने उसको उसी में ही रहने देना है, वरना आपने आलूओं को फ़ौरन से निकाल लेना है और फिर जो भी रेसिपी आपने फ़ॉलो करनी है उसको फ़ॉलो कर लें। ख़ास तौर पे जब आलू स्टफिंग में यूज़ कर रहे हैं, कुछ पराठा तैयार हो रहा है, कुछ कचौरी है जिसमें हमें बिल्कुल भी सॉफ्ट आलू नहीं चाहिए। चलिए, तमाम आलूओं के जो क्यूब्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि जब तक हम इसका मसाला तैयार करें आलू हमारे अच्छे से ज़बरदस्त से बॉईल हो जाए। इसके अलावा इसमें ऐड होने जा रही है, किसी किस्म की कोई खटास नहीं है, रूखा रूखा सा होगा ये हमारा ज़ीरा आलू। और जो मशरूम्स हैं उनको हम हल्की सी करी के साथ तैयार कर रहे हैं। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको कर देते हैं कवर, ताकि जल्दी से इसमें एक बॉईल आ जाए। एनेक्स का गिफ्ट भी है हमारे पास, उसके लिए भी आपसे सवाल करेंगे एक अदद ब्रेक के बाद। और हम आपको कोई भी आसान सा सवाल, एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, ताकि आप उसको जीत सकें। और एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन है हमारे पास। तो कोई आसान सा सवाल करते हैं आप लोगों से, जिसका जवाब आप बहुत इजी दे सकें। और अभी अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर आइसक्रीम की मिक्सिंग कर लेते हैं, ताकि हम उसको मिक्स करके और फ्रिज में रख दें अच्छा सा सेट होने के लिए। तो मैं क्रीम निकाल लेती हूँ और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा whip। आजकल मार्केट्स में
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।